मेरी कोशिश बदस्तूर जारी है आपको अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ दिखाने की। हालांकि ये सबको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि इसमें देखने के लिए ऐसा क्या है। तो दोस्तों, इसमें ख़ास है कंसिस्टेंसी, जो आपको बरसात, गर्मी, सर्दी में लगातार देखने को मिलेगी। इसमें शामिल है ग्रुप एक्टिविटी। अगर आपको लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का मॉर्निंग ग्रुप मिल जाता है तो आप अपनी फिटनेस जर्नी का भरपूर आनंद ले सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। एलिवेट एंड फ्लरिश चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है, जिसमें हम हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी वेल्थ हमारी हेल्थ है। तो आज जो हेल्थ टॉपिक मैंने लिया है वह है हमारी हार्ट हेल्थ। अगर हार्ट हेल्थ की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 फैक्टर्स हैं, या 3 साइलेंट किलर भी कह सकते हैं इनको, जो हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल, जिनके कंट्रोल ना होने से कई लोग कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक के शिकार होते हैं और ये यंग और ओल्ड दोनों एज ग्रुप को बराबर इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो एक नॉर्मल आदमी के लिए ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होना चाहिए। यानी कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट पंप करता है तो ये 120 और जब ये एक्सपेंड करता है तो 80 होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हार्ट लगातार ब्लड पंप करते रहता है। ब्लड प्रेशर के कई बार कोई भी सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं। कभी कभी हल्के सिरदर्द को हम ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि ज़्यादातर मामलों में लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में पता ही नहीं होता है, या पता भी होता है तो वे उसमें लापरवाही करते हैं। और जब अचानक से कुछ आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या फिर पैरालिसिस हो जाता है, तभी इसका पता चल पाता है। तो ब्लड प्रेशर की रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। तो आप एक मशीन घर पर ज़रूर रखें। ब्लड प्रेशर को अगर आप रेगुलर मॉनिटर करेंगे तो आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर कर भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें फैट कम, नमक कम और सबसे ज़रूरी रेगुलर एक्सरसाइज करें, फ्रूट्स ज़्यादा लें और अच्छी नींद लें। अब बात करते हैं डायबिटीज़ की, यानी शुगर की। तो हार्ट की प्रॉब्लम में शुगर लेवल का भी बहुत बड़ा योगदान है। ज़्यादा शुगर लेवल मतलब ज़्यादा रिस्क। शुगर एनर्जी का सोर्स है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज, शुगर लेवल ज़रूरी है। शुगर या डायबिटीज़ तब होती है जब ये शुगर लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला जाता है। हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। यही इंसुलिन इस शुगर को कंट्रोल करती है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। जब हम कोई मीठी चीज़ या शुगर वाले खाने का सेवन करते हैं तो उसी मात्रा में हमारा पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो आपके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है और पेनक्रियाज आपका उस लेवल में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अगर यह शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है या शरीर उसको यूज़ नहीं कर रहा होता है तो ये कई जगह पर असर डाल सकता है। यह आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकता है, बड़ी मात्रा में इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकता है, ब्रेन की आर्टरीज़ या हार्ट की आर्टरीज़ को ब्लॉक कर सकता है। तो जिन लोगों में अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल सही भी है लेकिन उन्हें डायबिटीज़ है तो उन्हें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने के चांसेस डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूर करें और केवल फास्टिंग या रैंडम लेवल लेने के साथ HbA1c का टेस्ट भी करवाएं, जो कि आपको 3 महीने का लेवल बताएगा। और शुगर को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम करें, मीठा कम करें, ज़्यादा वेजिटेबल्स लें,
मिलेट्स लें और मल्टीग्रेन आटा लें। आप योगा करें, मॉर्निंग वॉक करें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करें। अब बात करते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की, जो है कोलेस्ट्रॉल की। ये तो सबसे साइलेंट किलर है, जिसका हमें जब तक टेस्ट ना कराओ तो पता ही नहीं चलता है। एक बार के लिए आपके ब्लड शुगर या डायबिटीज़ के लेवल का या फिर ब्लड प्रेशर के लेवल का कुछ सिम्टम्स से आपको पता चल जाता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल दो तरह से बनता है, एक बाहर से यानी कि जो भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं उससे, और एक अंदर से जो कि हमारा लीवर भी प्रोड्यूस करता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम रेगुलरली अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं। इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एसडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़रूरी है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मॉनिटरिंग। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ही हार्ट डिजीज़ेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है और इसका लेवल एक स्वस्थ व्यक्ति में 130 तक हो सकता है, लेकिन जहां और भी परेशानियां हों जैसे कि शुगर या बीपी, तो वहां ये लेवल 100 से नीचे ही होना चाहिए। बात करें एसडीएल की, तो हमको गुड कोलेस्ट्रॉल हम इसे कहते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए। ये प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है, ये एलडीएल के इफ़ेक्ट को कम करने में भी मदद करता है। एसडीएल बढ़ाने के लिए कोई दवाई नहीं है, ये केवल रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छे खान पान से ही हम इसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी कंट्रोल में होना चाहिए। जिनमें ओबेसिटी हो, जिनका पेट निकला हुआ हो और जहां एसडीएल कम और एलडीएल ज़्यादा हो, वहां ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा लेवल खतरनाक हो सकता है। इसका भी ट्रीटमेंट यही है कि आप रेगुलर मॉनिटरिंग करें और फैटी फूड्स, फ्राइड फ्रूट्स और प्रोसेस्ड फूड्स को, जंक फूड को कम करें, शुगर कम लें, मैदा कम लें, और एक्सरसाइज तो ज़रूरी है ही। तो ज़रूरी है रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, योगा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, लोगों से मिलें, खूब हंसें और एक एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करें। हम ग्रुप में हर तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं अपने शॉर्ट्स में आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ दिखाता हूं और पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज़ को वीडियो में दिखाता हूं। तो इस हफ्ते अपने डेली रूटीन के साथ हमने यशोदा हॉस्पिटल के रन में पार्टिसिपेट किया। आप देख सकते हैं कि हमने कैसे मॉर्निंग को एंजॉय किया, कहीं भंगड़ा एंजॉय किया, और आप देखेंगे कि ग्रुप के साथ हमने खूब एंजॉय किया। ज़रूरत है एक अच्छे साथ की, ताकि आप अपनी सभी एक्टिविटीज़ को सीरियसली नहीं बल्कि हंसते हंसते अंजाम दे सकें, खुश होकर इस जर्नी को एंजॉय कर सकें। दोस्तों, जब आप सुबह में निकलते हैं तो आपको आसमान के जो रंग देखने को मिलते हैं वो नज़ारे कुछ और ही होते हैं। आप भी इसी तरह हर मॉर्निंग को एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलूँगा जल्दी।